जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज़ हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जनता का विश्वास, जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमज़ोरी को दर्शाता है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में यह आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमज़ोरी को दर्शाता है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर लेकर राहुल गांधी ने आरक्षण से यूपीएससी की तुलना कर दी है और कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है इस एंट्री के जरिए। देखिए, मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा, तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था, और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए, डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहाँ से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज़ हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई ज़रूर करेगी।